नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आंचल श्रीवास्तव है। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का हमारा खास प्रोग्राम उत्तर प्रदेश डेली लाइव के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से नोटिस जारी हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नागरिकता विवाद पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और सवाल पूछा है। दिल्ली पुलिस और कांग्रेस को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट याचिका में गड़बड़ी की बड़ी कार्रवाई हो रही है और बड़ी सुनवाई भी हो रही है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। 6 जनवरी 2025 को होगी। 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे आया, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। वोटर रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी का मामला भी उजागर हुआ है। वकील विकास त्रिपाठी की रिवीजन याचिका पर कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं यूपी की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बदायूं दौरे पर रहेंगे। उनका कार्यक्रम सुबह 11 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचने से शुरू हो जाएगा, जहां वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसी दौरान कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में दोपहर 1 बजे मीडिया से वार्तालाप भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:45 पर डिप्टी सीएम पूनम लॉन पहुंचकर दुर्विजय सिंह साक्य की भतीजी के वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये पूरा उनका शेड्यूल बता रहे हैं हम आपको। सुरक्षा और तैयारियों के लिए प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिया वन रेंज के त्रिकोलिया स्थित सरकारी अस्पताल में करीब 10 फुट लंबा विशालकाय अजगर अचानक वहां पहुंच गया। अस्पताल स्टाफ और मरीजों में डर का पूरा माहौल बन गया। सूचना मिलते ही महिला अभिप्रेरक और मोटिवेटर जानरून निशा मौके पर पहुंची। बिना किसी देरी के उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाते हुए अजगर को काबू में किया और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू भी पूरा किया। इसके बाद अजगर को जंगल में वापस सही सलामत छोड़ दिया गया है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को समय लगभग 1 बजे हमें किसने कॉल की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर हम पलिया रेंज के ग्राम त्रिकोलिया स्थित सरकारी हॉस्पिटल में लगभग 12 फीट का एक अजगर था, जिसका सफलतापूर्वक हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद दुधवा के जंगलों में हमने सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक विशेष समुदाय के युवक ने इंस्टाग्राम पर अपना पहचान छिपाकर हिंदू युवती से दोस्ती की। युवक का नाम फैजान बताया जा रहा है। युवती को तब सच्चाई का पता चला जब फैजान की जेब से उसका आधार कार्ड गिर गया। इसके बाद युवती ने उससे सभी संबंध खत्म कर लिए, लेकिन आरोपी यही नहीं रुका। उसने युवती को फोन कर धमकाना शुरू कर दिया और जबरन शादी करने का दबाव बनाने लगा। परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 6/12/25 को एनसीआरपी पोर्टल से एक कंप्लेन प्राप्त हुई। उक्त कंप्लेन के आधार पर प्राथमिक से तत्काल संपर्क स्थापित कर प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया तथा थाना स्योहारा पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड प्राप्त किया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर विवेचना समाप्त की जाएगी। अगली खबर मथुरा से आ रही है। रिफाई नगरी इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पे एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। आगरा के सराफा कारोबारी मनोज कुशवाहा के कर्मचारी और भांजे जतिन से 5 किलो चांदी लूट ली गई है। जतिन बाइक से मथुरा चांदी कटवाने आ रहा था, तभी रिफाइनरी गेट नंबर 9 के पास 2 बाइकों पर आए 4 लुटेरे ने उसे घेर लिया और बदमाशों ने धमकाकर चांदी से भरा बैग भी छीन लिया। जतिन के शोर मचाने पर लोग जुटे, लेकिन लुटेरे भीड़ को चमका देकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधिकारी में हड़कंप मच गया और कई टीमें बदमाशों की तलाश में लगा दी गईं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है और सारे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये आरोपी फरार कहां हुए।
बिजनौर के सीएमओ ऑफिस के बाहर उस समय माहौल गर्म हो गया जब किसान यूनियन भानु के सैकड़ों कार्यकर्ता धरना देने पहुंच गए। किसानों का यह आरोप है कि नजीबाबाद के ईवा अस्पताल में कुछ दिन पहले कविता नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 2 महीने में करीब 5 मौतें इसी अस्पताल में हुई। लगातार शिकायतों के बाद अस्पताल को सील किया गया था, लेकिन किसानों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अस्पताल की सील खोल दी है। इसी बात से नाराज किसान भारी संख्या में सीएमओ ऑफिस पहुंचे और हंगामा कर दिया। सीएमओ डॉक्टर कैशलेंद्र सिंह ने कहा कि अस्पताल की सील सिर्फ जांच के लिए खोली गई है और अदालत के आदेश के बिना सील नहीं खोली जाएगी। यहाँ पे बिजनौर में नजीबाबाद के पास में कोई ईवा चिकित्सालय है, जिसमें कि प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु अभी कुछ दिन पहले हुई थी। तो उसके बाद से उसमें केस में उच्च स्तरीय जांच टीम भेजी गई थी उसी टाइम पर और अस्पताल को सील कर दिया गया था। एफआईआर दर्ज है और जांच अभी चल रही है। तो जांच करने के लिए भी अभी परसों एक टीम गई थी, तो उन्होंने जाकर के वहाँ पर जाँच की। तो इन लोगों ने किसी बात से सहमत नहीं थे और उस जांच टीम का इन्होंने विरोध किया। उसके बाद में तभी फिर थाने में भी सूचना दी गई, एसडीएम को भी सूचना दी गई, लेकिन जो साक्ष्य थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की गई। तो उसी को प्रकरण को लेकर के कुछ असहमति है और ये लोग आज यहाँ पाए हैं। लेकिन जो भी जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मथुरा के थाना बरसाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 दिसंबर को डाहरोली गांव के परचून दुकानदार महादेव की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि महादेव की दुकान पर काम करने वाला 23 वर्षीय युवक गुलशन अपनी मां को लेकर दुकानदार की अभद्र टिप्पणियों से परेशान था। वहीं दूसरा आरोपी सोनू दुकानदार से पैसे उधार लिए हुए थे, जिसे लेकर महादेव उसे भी अश्लील कमेंट करता था, अश्लील बातें बोलता था। दोनों अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे और इसी कारण इन्होंने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। चारों ने मिलकर महादेव की हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने जो चारों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 4 तारीख की रात्रि में ये सूचना मिली थी कि थाना बरसाना में क्षेत्र में एक कुएं के अंदर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है, जिनकी पहचान महादेव के नाम से हुई थी। वो वहीं के रहने वाले थे और प्रथम दृष्टया देखने पर सर पर चोट से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में परिवार की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक के दुकान पर ही एक व्यक्ति गुलशन नाम का काम किया करता था और उसका कहना यह है कि मृतक द्वारा उसके मां से संबंधित अनर्गल टिप्पणी की जाती थी और गुलशन का ही एक साथी है सोनू करके, जिसके कुछ पैसे मृतक पे उधार थे। वो पैसे ना दे पाने पर मृतक के द्वारा उसके बहन से संबंधित भी कुछ अनर्गल टिप्पणी की गई थी। इस बात को लेकर दोनों क्षुब्ध थे। इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस पूरी घटना की प्लानिंग लगभग 1 महीने से कर रखी थी और घटना वाले दिन जब मृतक अपने दुकान को बंद करके निकला है तो इनके द्वारा गुलशन के द्वारा फोन पर सूचना दी गई और वहां घात लगाए इसके साथियों द्वारा इस पर डंडे से प्रहार करके इसकी मृत्यु कारित की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए बॉडी कुएं में फेंक दिया गया। 4 तारीख की रात्रि बरेली में दिन दहाड़े एक सराफा व्यापारी को अगवा करने की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज तेजी के साथ वायरल हो रहा है। थाना भमोरा क्षेत्र के कैमुआ गांव में रहने वाले व्यापारी आविद पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है। जबरन उसे गाड़ी में भरने का प्रयास भी किया गया है। तभी आविद की चीख पुकार सुनकर राहगीर मदद के लिए दौड़े और लोगों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। भीड़ की मदद से 3 बदमाशों को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया गया। बदमाशों की पहचान राजा, सद्दाम और फहीम के रूप में हुई है। आरोप है कि पुलिस ने तीनों को बाहर निकालकर जबरन समझौते पर दस्तखत करवा दिए। व्यापारी आविद एसएसपी से मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है और उसका कहना है कि उसे बदमाशों से जान का खतरा बना हुआ है। सर, मैं दुकान पर बैठा था, अचानक एक कार आई, आके रुकी, एक गाड़ी पीछे से आई।
फिर बोला गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, नहीं बैठा, ज़बरदस्ती बिठा लूँगा। बदमाशी दिखाई मुझे। फिर मैं वगैरह था उनके हाथ में क्या? हथियार वगैरह मैं नहीं देख पाया। एक आदमी निकल के आया, वो गाली दे के मुझे गाड़ी में बिठा रहा था ज़बरदस्ती। मैं साहब गाड़ी में ना बैठ के मैं एक संग भागने लगा, घबरा कर भागा तो वो आदमी और एक आदमी और पीछे से भागा, कुछ गाड़ी में से निकाल कर मेरे पीछे भागा। फिर मैं वो आगे से जो गाड़ी गई थी वो आगे मुड़ के आई, बोले गाड़ी चढ़ा दे, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा माल दे। फिर मैंने वो एक चौतरे पे, दुकान के चौतरे पे चढ़ गया और उधर से बच के निकला तो उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे गला पकड़ के वहीं पर गिरा लिया। फिर उन्होंने पकड़ के मेरी पैंट बेल्ट पकड़ के वहाँ से ज़बरदस्ती लेके आए, गाड़ी में ढकेलने लगे और फिर बोले चल दुकान में चल, पहले इसे दुकान में ले चल पहले। फिर दुकान में लेके बैठे, जब तक वहाँ के दुकानदार सभी लोग आ गए और 112 पे कॉल भी कर दी। एक संग दुकानदारों ने वहीं की वहीं चैनल बंद करके उन्हें बंद कर लिया गया। सर मैं दुकान पर बैठा था, अचानक एक कार आई, आके रुकी, एक गाड़ी पीछे से आई। फिर बोला गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, नहीं बैठा, ज़बरदस्ती बिठा लूँगा। बदमाशी दिखाई मुझे। फिर मैं वगैरह था उनके हाथ में क्या? हथियार वगैरह मैं नहीं देख पाया। एक आदमी निकल के आया, वो गाली दे के मुझे गाड़ी में बिठा रहा था ज़बरदस्ती। मैं साहब गाड़ी में ना बैठ के मैं एक संग भागने लगा, घबरा कर भागा तो वो आदमी और एक आदमी और पीछे से भागा, कुछ गाड़ी में से निकाल कर मेरे पीछे भागा। फिर मैं वो आगे से जो गाड़ी गई थी वो आगे मुड़ के आई, बोले गाड़ी चढ़ा दे, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा माल दे। फिर मैंने वो एक चौतरे पे, दुकान के चौतरे पे चढ़ गया और उधर से बच के निकला तो उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे गला पकड़ के वहीं पर गिरा लिया। फिर उन्होंने पकड़ के मेरी पैंट बेल्ट पकड़ के वहाँ से ज़बरदस्ती लेके आए, गाड़ी में ढकेलने लगे और फिर बोले चल दुकान में चल, पहले इसे दुकान में ले चल पहले। फिर दुकान में लेके बैठे, जब तक वहाँ के दुकानदार सभी लोग आ गए और 112 पे कॉल भी कर दी। एक संग दुकानदारों ने वहीं की वहीं चैनल बंद करके उन्हें बंद कर लिया गया। सर मैं दुकान पर बैठा था, अचानक एक कार। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके के गांव कसूमी में तेंदुए को देखे जाने से ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। देर शाम लोगों ने जंगल की ओर तेंदुए को घूमते हुए देखा और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के पदचिन्हों की जांच की। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस इलाके में तेंदुआ मौजूद है और उसकी मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए खुर्जा वन विभाग की सीओ आदित्य सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। टीम इलाके में लगातार नजर भी बनाए हुए है। आज शाम को हमें सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा और मौके पे वन विभाग की टीम पहुंची है। उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि लेपर्ड साइटिंग हुई है कुछ लोगों के द्वारा, और जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो पगमार्क साइटेड हुए हैं। पगमार्क्स को देखा गया है और इससे एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि लेपर्ड है, बिकॉज ये बॉर्डर क्षेत्र है अलीगढ़ और बुलंदशहर का। एंड एज पर लेपर्ड को पकड़ने का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हमने केस सेटअप कर दिया है और हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आज शाम लखीमपुर खीरी के तहसील सदर क्षेत्र में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान बीपैक्स बसहा और एसएसएस बसहा मुरादानगर गोदाम के क्रय केंद्रों पर पहुंचते ही कर्मचारियों में हलचल दिखाई दी। एसडीएम ने खरीद की प्रगति, तौल और व्यवस्था और किसानों को मिल रही सुविधाओं की जांच की। कुछ केंद्रों में धीमी खरीद और लापरवाही सामने आने पर उन्होंने संबंधित प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश साफ दिए और साफ चेतावनी दी है कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एडीएम ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार की मंशा है कि सभी किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से धान खरीद सुविधा मिले। एटा में पूर्व सभासद हामिद अली उर्फ पप्पू की हत्या का जीआरपी पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश ने मृतक के भाई काफिर अहमद के साले खालिद का नाम सामने आया है, जबकि खालिद के सहयोगी गजानंद को अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। खालिद की तलाश तेज कर दी गई है। हत्या का खुलासा होते ही मृतक हामिद के परिजन जीआरपी थाने पहुंचे और थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार से पूरा विवरण लिया। मृतक के भाई हाजी मुजम्मिल ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और जल्द बाकी आरोपी भी गिरफ्तार होंगे। उन्होंने इशारा किया कि इस हत्या में और लोगों की भी भूमिका हो सकती है और आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। मैं थाने में आया हुआ, मैंने पेपर में पढ़ा गजानंद पकड़ा गया है और
मेरे दूसरे भाई के साले ने ये काम कराया है, तो मैं ये जानकारी लेने आया कि आप लोगों ने ये करा है, तो उस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन आगे भी जितेंद्र थाना इंचार्ज ने कहा है आगे भी हम और भी खोलेंगे, अभी थोड़ा टाइम दो हमें। आपकी जीआरपी पुलिस से क्या मांग है? जीआरपी पुलिस से हमारी ये मांग है, जो भी कातिल हो हमें वही कातिल चाहिए, हमें कोई बेगुनाह नहीं चाहिए। ये खुलासा किया है, तकरीबन 1 महीने का वक्त हो गया हत्या को, तो हम लोग भी लगे हुए थे और परिवार के लोग भी लगे हुए थे, किसी भी तरीके से सच्चाई सामने आए। और जीआरपी की पुलिस, जिस तरीके से लोग उम्मीद करते थे कि जीआरपी में कोई केस नहीं खुलता, लेकिन जीआरपी की पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से और जो उसके आयु हैं बहुत ही कुशलता से उन्होंने काम किया और मेहनत करते हुए ये इस अंजाम तक पहुँचे कि उन्होंने मेरे ख्याल से कल केस का पूरी तरीके से खुलासा कर दिया। कासगंज से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत एक सिपाही का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सोरो तीर्थ स्थल का है। वायरल फुटेज में सिपाही पर यात्रियों को गाली देने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लग रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला सोरो थाना क्षेत्र के चल रहे मेले का बताया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में ड्यूटी पर तैनात सिपाही के नशे की जो हालत उसने दिख रही है, उसमें यात्रियों से बदसलूकी करना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। पुलिस अधिकारी अब इस वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं और सिपाही पर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। अगली खबर जालौन से आ रही है। जालौन के कालपी गल्ला मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच चल रही तकरार की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए एसडीएम मनोज कुमार सिंह अचानक मंडी पहुंचे और पूरे परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। किसानों और व्यापारियों में कई दिनों से नोकझोंक की शिकायतें मिल रही थी, जिन्हें एसडीएम ने मौके पर ही बैठकर निरस्त किया है। एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि आगे भी उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए उन्होंने मंडी में कंट्रोल रूम बनाने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश भी जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब गल्ला मंडी में व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित होगी। जालौन में तेज रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला है, जहां झांसी से कानपुर की ओर जा रही 4 पहिया गाड़ी का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही कार अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर एनएचएआई की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग झांसी से लखनऊ जा रहे थे। यह हादसा कालपी कोतवाली क्षेत्र के एनएच 27 का खानकाह शरीफ के सामने हुआ है। चंदौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीनगर पुलिस ने एक ट्रॉली बैग में भरा 9 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से बिहार के चंपारण निवासी राजन शाह नाम के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर बिहार से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर दिल्ली ले जाता था और वहां महंगे दामों में बेचता था। बरामद गांजा की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अलीनगर पुलिस को यह सफलता गोदना चौराहा के पास मिली, जहां चेकिंग के दौरान तस्कर पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।